दोस्तों हमारी स्लैब का सरिया बंध चुका है और मैं अब आपको बताऊंगा कि स्लैब का सरिया कैसे चेक करते हैं ड्राइंग देख के कि कहाँ हम लोग कर्टेल देते हैं, कहाँ एक्स्ट्रा वार देते हैं, उनकी लेंथ कितनी होती है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप फ्रेशर हैं और कुछ सीखना चाहते हैं या अपना घर ही बनवा रहे हैं तो ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर। डिटेल ऑफ स्लैब एट फर्स्ट फ्लोर लेवल, ठीक है, S6 में ही चलते हैं। तो ये देखिए, ये तो हम S6 में ही चलते हैं। ये देखिए, ये लैंडिंग है जहाँ ये इंसान खड़ा हुआ है, और ये हमारा ये लैंडिंग है और ये S6 है। तो हम अब आते हैं अपने S6 के ऊपर। तो ये हमारा स्टेयर वाला एरिया हो गया, ये S2 हो गया और ये S6। और S6 के बगल में देखिए बीम है, यानी कि B3 और B8। हम मेज़र करके देखते हैं कितनी है। ये हमने मेज़र डिस्टेंस, इसकी मेज़र करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मेज़र करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग, ये हमारी 230, ठीक है, ये 230 है और आई थिंक ये भी 230 होगी। उसके बाद हम लोग टेबल में देखते हैं कि टेबल में कितनी दी हुई है। ये एंगल ओके, कोई बात नहीं, इधर से इसको लेके आते हैं। ये भी 230 है। तो अब देखते हैं हम ड्राइंग में, ये कौन सी थी हमारी, B3 और B8, B3 और B8, क्योंकि डेप्थ पता चलेगी हमको ड्राइंग से ही, इसकी डेप्थ क्या है। ये ड्राइंग B3 एंड B8। B3 230 बाई 450, यानी कि डेप्थ उसकी, ओवरऑल डेप्थ 450 है और विड्थ उसकी 230 है। और B8 230 बाई 450। अब हम देखते हैं टेप से। ये हमने भाई साहब निकाला टेप अपना, ये है टेप, जैसे कि ये देखिए, ये रही, ये देखिए 450 इधर तक, ये लो, ये 450। उसके बाद हमारा कवर हो जाएगा। तो अब ये देखिए, हमारी 150 की स्लैब है, तो ये देखिए 300 हमारी लटक बीम कहलाएगी। 1 फीट दिख रहा होगा आपको, 30 वो होगा, यानी कि हमारी जो 150 होगी वो तो हमारी स्लैब के अंदर चली जाएगी। और अब इसकी हम थिकनेस देख लेते हैं कितनी है। ये देखिए यार, सरिया के अंदर से बनता नहीं है। प्रॉपर तरीके से बन नहीं रहा सरिया के अंदर। फिलहाल 230 होगी। दो 230 है। वो तिरछा टेप है तो आपको लग रहा होगा 40 है, लेकिन 230 है। और अगर आपको इसका सरिया चेक करना हो तो सरिया भी देख लेते हैं। हाँ, ये देखें, जैसे B3 में ही चलते हैं हम लोग। B3 में 230 विड्थ हो गई, डेप्थ 450 होगी, और 3 सरिया 20 के टॉप पे। AST1 जो लिखा है वो टॉप पे 3 सरिया है। तो ये देखिए 3, ये 20 के, 1 2 3। इसके बाद ये B3 3 सरिया 20 के बॉटम पे। वो देखिए 3 सरिया बॉटम पे लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा सरिया 3 ही लगे हैं। उसके बाद मिडिल पे 2 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं 20 के। तो वो देखिए आपको 2 दिख जाएंगे मिडिल पे, एक ये है हमारा और एक ये है। और सपोर्ट पे देख लीजिए, ये सपोर्ट पे एक ये रहा और एक ये रहा। तो अब आ चुके हैं हम अपनी ड्राइंग में,
और अब चलते हैं हम अपनी ड्राइंग के ऊपर, स्लैब के ऊपर। तो ये रहा आपका स्लैब का प्लान। तो अभी हम बैठे हैं, ये हमारा एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम और ये लैंडिंग, ये स्टेयर की लैंडिंग। तो अभी हम खड़े हैं अपने लैंडिंग के बगल वाले स्लैब के ऊपर। तो ये रही हमारी स्टेयर, ये रहा S2 हमारा लैंडिंग, और ये रहा S7। हम खड़े हैं अभी S7 में। तो चलिए हम इसकी शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन दोनों मेज़र करते हैं कि कितनी है। तो ये हमारी कैड फाइल है। कैड फाइल को मेज़र करना जल्दी आसान होता है। तो ये हमने अपना फर्स्ट पॉइंट दिया, ये सेकंड पॉइंट किधर चला गया, ये हम सेकंड पॉइंट इधर लेके आए अपना, ये सेकंड पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट हमारा एंगल अभी 359 है। ये 360 में आ जाएगा तब एकदम एक्यूरेट आएगी, या 0 होगा तो एक्यूरेट आएगी। तो ये हमारी आ गई 40-80। और ये जो हमारी बीम है, इधर की बीम और इधर की बीम दोनों 230 है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो टोटल लेंथ है वो कितनी आएगी। अब चलते हैं हम अपने सेक्शन की तरफ। ये हमारा ये आया हमारा सेक्शन। तो ये देखिए इन्होंने L1 कहाँ से ली है, सेंटर टू सेंटर सपोर्ट, ठीक है, यानी कि बीम। तो अब L1 हमारा कितना हो गया, वो हमारा था 40-80 और 230 का आधा और 230 का आधा है, 115 तो टोटल हो जाएगा 230। अब हम जोड़ेंगे 40-80 में प्लस 230 करेंगे तो ये आ रहा हमारा 43-10, यानी कि सेंटर 43-10 आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो कंटिन्यूस वाला सपोर्ट है वहाँ इन्होंने एक्स्ट्रा बार कितना लिया है। तो ये देखिए इन्होंने एक्स्ट्रा बार लिया है 0.3 L1, वो भी सपोर्ट के फेस से। तो 0.3 L1 इसका करेंगे कितना आएगा, 0.3, ये आ रहा हमारा 1293। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या ये 1293 है हमारा या नहीं। तो ये हमने अब लगाया टेप, और ये भैया हमने उधर से नापा, ये आ रहा है हमारा 1260। इन्होंने भाई साहब 33 mm कम काटा है। ये हमारा इन्होंने एक्स्ट्रा बार जो है तो 33 mm कम है। चलिए कोई बात नहीं, चल जाता है इतना, कहीं 33 mm ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। और अब हम देखते हैं कि इसका जो बॉटम कर्टेल है, अब चलते हैं हम बॉटम कर्टेल की तरफ। और ये आए हम। तो इन्होंने लिया है 0.15 L1, और इन्होंने सेंटर से लिया है उसको, जो सपोर्ट का सेंटर है वहाँ से लिया है। ये देखिए, वो चाहे कंटिन्यूस हो चाहे एंड सपोर्ट हो। तो अब हम देखते हैं कि 43-10 का 0.15 कितना होगा, 0.15, ये हमारा हो रहा है 600, इसको लेते हैं 647 करते हैं। तो ये हमने अपना टेप मारा इधर से, ये देखिए यार 645। तो मतलब कि 645 सपोर्ट से छोड़ने के बाद, यहाँ से यहाँ छोड़ने के बाद फिर हम लोग अल्टरनेट कर्टेल करेंगे। देखिए पहले इधर कर्टेल करा है, फिर इसको पूरा डाला है, यहाँ से वहाँ तक पूरा डाला है।
फिर हम लोगों ने कर्टेल किया है, फिर उसको पूरा डाला है। ये हो गया। अब चलते हम एंड सपोर्ट की तरफ कि एंड सपोर्ट में क्या इन्होंने सही डाला है कि नहीं। तो आइए, ये जैसे देखिए ये है एंड सपोर्ट। अब ये हम जो लैंडिंग है उसके जस्ट बगल में आए हैं। ये देखिए यहाँ हमारा एंड हो जाता है। तो अब हम चलते हैं ड्राइंग में अपनी तरफ। तो ये आई ड्राइंग हमारी, ये गई। ये आए हम S6 पे, ये S6 देखिए यहाँ कंटिन्यूस है और यहाँ कंटिन्यूस है। इसका मतलब जो इसकी लेंथ होगी सेंटर टू सेंटर उसका 0.3 L हो जाएगा इसका एक्स्ट्रा। ये लेंथ बड़ी है इसकी। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका कितना इन्होंने रखा हुआ है। तो हम लॉन्गर स्पैन को मेज़र करते हैं। ये हमने फर्स्ट पॉइंट दिया और ये लाए हम सेकंड पॉइंट अपना। ये आ रहा हमारा 5455। अब देखते हैं कि दोनों बीम कितनी है, क्योंकि हमको सेंटर से लेना है। तो ये हम बीम को मेज़र करेंगे अपने, ये गए सेकंड पॉइंट। ये 350 की है और इधर वाली भी में भी 350 ही होगी। आपको ये चीज़ें बोरियत लगेंगी, लेकिन साइट पर सबसे ज़्यादा काम आपकी यही चीज़ें होती हैं। एक इंजीनियर को यही देखना पड़ता है। तो उसमें कितना हमारा 4400, फिर से भूल गए हम कितना आया था। 350 की तो हमारी बीम होगी दोनों साइड, यानी कि टोटल हमको 350 जोड़ना पड़ेगा। 350 हाफ उधर का और 350 हाफ इस बीम का। हाँ, 5455 प्लस 350। तो अब चले हम कैलकुलेटर की तरफ। तो 5455 प्लस 350, तो ये आ रहा हमारा 5805। अब हम इसका लेते हैं 0.15 L1। ये लिया 0.15 L1। तो अब आया है ये 870। अब देखें 870 क्या ये हमारा है या नहीं। ये हमारा हमने टेप और ये देखिए इन्होंने रखा है इधर 845-50। ये हर जगह 10-20 mm खाए हुए हैं। चलिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। 10-20 mm चल जाता है साइट पे, लेकिन जब आप बिलिंग करेंगे तब नहीं चलता है। तब वहाँ हम 2-2 mm का भी हिसाब रखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये टॉप एक्स्ट्रा है ये इधर तक आया हुआ है और इधर स्पेसिंग छूटी हुई है हमारी। ये स्पेसिंग हो जाती है हमारी जो बाइंडर है वो 30, मतलब कि 300 का, ठीक है। और इधर ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा है इधर तक क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि यहाँ हमारी सिर्फ 0.15 L1 है और इधर हमारी 0.3 L1 थी। जैसे देखिए हमारा उधर कितना आया था, उधर आया था हमारा 870। अगर हम 870 का इधर दुगना कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600, 1600 1700, 1700 20 दूनी 40, यानी कि 1740। क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूस सपोर्ट पे है तो ये लिया। ये देखिए इन्होंने यहाँ कर दिया है भाई साहब 1770। उधर की पूर्ति इधर कर दिए हैं ये लोग, क्या ही बोले अब इन लोगों को।
अब आपका ये वाला आपका डाउट दूर हो गया होगा। अब बात आती है कि हम लोगों ने इसमें क्रैंक बार क्यों नहीं डाला है, तो उसका जवाब मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर बताएंगे तो लेंथी हो जाएगा। और हाँ, स्पेसिंग जो है हमारी वो 125 की है। तो ये हमारा टेप हमने 125 की है। हाँ, अब बात करते हैं कि जो मेन बार होता है वो तो देखिए इन्होंने बॉटम में डाला हुआ है। जो मेन बार पहला बार है वो कहाँ हम रखते हैं, तो चलिए हम चलते फिर से ड्राइंग के ऊपर। अब चलते हैं हम इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। ये हमारा आया डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन, ये रहा हमारा स्लैब। तो टेबल वन वही है जिसमें हमारा ये जो सरिया है, जो स्टील है, उसका डाया लिखा होगा, उसका स्पेसिंग लिखा होगा। और अल्टरनेट बॉटम बार शैल बी कर्टेल एट L/7 ऑफ स्पैन एज सोन इन टाइप सेक्शन ऑफ स्लैब, जो कि हमने अभी आपको सेक्शन दिखाया था। ये जो सेक्शन दिखाया था इसकी बात कर रहा है। तो वो आपको बता दिया कर्टेल कहाँ से करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा बार शैल बी प्रोवाइडेड एट टॉप फेस एज सोन इन टाइप टिपिकल सेक्शन ऑफ स्लैब। ये हमारा एक्स्ट्रा बार हो गया जो कि सेक्शन में दिखाया गया है। इसके बाद है द क्रॉस रेनफोर्स बिलो टॉप रेनफोर्समेंट ऑफ स्लैब एट द स्पेसिंग ऑफ 300 इज प्रोवाइडेड। ये इसकी बात कर रहा है। अब हम चलते 5वें पार्ट पे। द फर्स्ट मेन बार ऑफ स्लैब शैल बी प्लेस्ड एट 80 mm और हाफ द स्पेसिंग स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट। मतलब कि 80 mm और जो हमारी स्पेसिंग है मैस की, उसमें से नहीं 80 mm और जो हमारी स्पेसिंग है मैस की उसका आधा, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा हम पहला बार फेस से उतनी ही दूरी पे लगाएंगे। तो अब हम स्पेसिंग देखते हैं टेबल नंबर 1 पे। ये स्लैब इतना याद रखना है आपको। और अब हम आते हैं टेबल नंबर 1 पे। ये बीम है, वेयर इज टेबल नंबर 1। ये रही टेबल नंबर 1। ये देखिए अब हम पहुँचे S6 पे। S6 पे हमारी ये 150 की डेप्थ है स्लैब की और 8 mm का डाया है, 125 की स्पेसिंग है बॉटम फेस की मिड स्पैन। और इसके बाद आते हम टॉप फेस पे एक्स्ट्रा बार का 6 टॉप फेस पे एक्स्ट्रा बार भी 8 का ही है, 125 की स्पेसिंग है। बॉटम पैरेलल टू लॉन्गर स्पैन 150 की स्पेसिंग है। मतलब कि जो हमारा मेन बार है वो 125 की स्पेसिंग पे है और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बाइंडर वो हमारा 150 की स्पेसिंग है। तो जो हमारा मेन बार पहला रखा जाएगा वो रखा जाएगा 125 की आधा और 80 mm। इसमें से जो भी काम होगा उसके हिसाब से हम पहला बार रखेंगे। तो 125 का आधा होता है हमारा 62.5। तो चलिए देखते हैं। ये हमने टेप लगाया, ये देखिए इन्होंने रखा है 65 पे 60 पे। तो ठीक है, बढ़िया है, गुड। ये देखिए फिर से आपको नाप के दिखाते हैं। ये देखिए 60-62 पे है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।